माला फेरू न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। माला फेरू न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, हर चीज ऐसी समझ में आती चली जाए कि ऐसा कुछ भी ना बचे जो मेरे भाई समझ ना पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं अपने परम पिता परमात्मा से। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत से YouTube चैनल आ गए हैं हमारा विरोध करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है जहां पे सत्य का प्रचार होगा वहां पर असत्य तो सिर उठाएगा ही, और पूरी कोशिश करेगा कि सत्य को दबाया जाए, सत्य को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए। पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों आपने विचलित नहीं होना है। जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है, और जो विरोधी बोल रहे हैं उनको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से आए और बोल बोल के बहुत से चले गए, ना तो वो कुछ इस संसार से ले जा पाए और ना ही उनको सुनने वाले इस संसार से लेके जाएंगे। अज्ञान तो अज्ञान ही रहेगा, लेकिन आपने अज्ञान में नहीं रहना है। आपने हर उस चीज को परख लेना है जो आपके फायदे की है। आपने हर उस वाणी को समझ लेना है जो संतों ने आपके लिए बोली है, क्योंकि वाणी से ही आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा। वाणियों में ही वो गुप्त भेद छिपे हैं जो आपको इस जन्म मरण से परे करने का रास्ता बताते हैं। बस आपने विवेक के द्वारा उस रास्ते को समझ लेना है और अज्ञान को, बाकी जितने भी गलत रास्ते हैं
उनको त्याग देना है। बस इतना सा काम आपने करना है और परमात्मा आपके अंग संग हो जाएगा। वो अंग संग है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो हमसे दूर है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। अज्ञानियों से वो परमात्मा सदा दूर ही है, लेकिन ज्ञानी जन वो परमात्मा से ना तो दूर हैं और ना ही परमात्मा उनसे दूर है। अरे कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। तो वो रमता राम सब में रम रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। इसी को समझना है, इसी को जानना है। जब तक हम एक दूसरे से भेदभाव करते रहेंगे, तब तक हम उस मालिक को नहीं जान सकते जो सब घटों में समान है। उसको जानने के लिए हमें समानता में आना पड़ेगा। हमें इन धर्म, इन जात पात, इन ऊंच नीच, इन सब को त्याग के एक होना पड़ेगा। सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। बातों से जोग नहीं होता, गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर सम सर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई। बातों से जोग नहीं होता, सबको एक समान मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तब बात बनेगी। ना तो कोई अल्लाह बड़ा है और ना राम छोटा, ना कोई गॉड बड़ा है ना वाहे गुरु छोटा। ये सब एक ही मालिक के नाम हैं, बस हमने इस मालिक को नामों के आधार पे अलग अलग कर दिया है। बस उस एक मालिक को जान जाओ तो बाकी सारे नाम अपने आप एक हो जाएंगे। जिन नामों को पकड़ के हम आपस में लड़ रहे हैं, वो नाम सदा सदा के लिए उस एक मालिक के लिए ही बोले जाएंगे, जिसको आज हम अलग अलग भगवानों के लिए यूज करते हैं। क्योंकि हम आत्मज्ञान नहीं जानते, हम केवल नामों में और शरीरों के चक्कर में पड़े हैं। तो आज आपको सनातन धर्म के बारे में, जो विष्णु जी के अवतार हुए हैं, उनके बारे में ज्ञान समझाया जाएगा। क्योंकि ग्रंथों में ऐसे ऐसे गुप्त भेद छुपे होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन जब सही समय आता है तो सारे गुप्त भेदों को उजागर कर दिया जाता है। और तब इस संसार में एक ऐसी लहर चलती है, एक ऐसा ज्ञान चलता है, जिसके लिए संतों ने बोला कि कलयुग में ही सतयुग आ जाता है। कलयुग में ही सतयुग आ जाता है, लेकिन कैसे आता है, आज आपको विस्तार से समझाया जाएगा कि कलयुग में सतयुग ही क्यों बोला, कलयुग में द्वापर क्यों नहीं आता, कलयुग में त्रेता क्यों नहीं आता। सब संतों ने कलयुग में सतयुग की ही बात करी है, आखिर क्यों? आज हम इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे इसी संसार के एक महान वैज्ञानिक, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या बताया कि कैसे इस संसार में जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने बताया कि पानी के द्वारा, यानी जल में ही सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रकट हुए और वही आगे से आगे मल्टीप्लाई होते हुए आगे बड़े बड़े जानवर बन गए। शुरुआत तो पानी से ही हुई, लेकिन फिर यही पानी से बाहर आए
और बाहर के जीवन में यानी धरती पे इस जीवन में जीने लगे और धीरे धीरे अपने दो पैरों पे खड़े होने लगे। जैसे गोरिल्ला खड़ा होता है वैसे ही आगे से आगे मनुष्य रूप में यही आगे से आगे विकसित होते रहे और धीरे 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 करते आज एक पूर्ण पुरुष आपके सामने तैयार है। एक आदमी जो इस पूरी दुनिया का राजा बना बैठा है, जिसके दिमाग के आगे सब जानवर फेल हैं, आज वो पूर्ण विकसित इंसान आपके सामने है, जिसकी शुरुआत भी उस सिंगल सेल बॉडी से हुई थी, जिसकी शुरुआत भी जल से हुई थी। और वही एक सिंगल सेल बॉडी आज एक संत के रूप में भी आपके सामने है और एक चोर के रूप में भी आपके सामने है। अब इसी सिंगल सेल से ही 184 बनी है और सिंगल सेल से ही संत महात्मा का शरीर बना है। तो इसी थ्योरी के आधार पे आज हम अपने पवित्र ग्रंथों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश छुपा हुआ है उनमें, जो हमें कहानियों के द्वारा समझाया जा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम केवल कहानियों को पकड़ के बैठ गए। तो क्या बताया जाता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो विष्णु जी के 10 अवतारों में पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, जिसको मछली का रूप दिया गया और बताया गया कि इतनी बड़ी महाप्रलय आई कि हर जगह धरती पे पानी ही पानी था, कहीं पर भी जमीन नहीं थी। तब मत्स्य रूप में, मछली के रूप में विष्णु जी ने उस किश्ती को बचाया, उस जहाज को बचाया, जिसमें एक ऋषि हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े को लेके उस जहाज पे सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तब मत्स्य रूप में विष्णु जी ने उस जहाज को बचाया। और यही कहानी बाइबल और कुरान में भी आती है। नूह के नाम पे एक भगवान का प्यारा जिसका नाम था नूह, उसको भी यही बोला गया कि महाप्रलय आने वाली है और हर जीव जंतु के एक जोड़े को जहाज पे रख लो ताकि दोबारा से सृष्टि का निर्माण हो सके। तो कहने का मतलब यही है कि मत्स्य रूप में सबसे पहले हमें यह संदेशा दिया गया कि जल से ही जीवन उत्पन्न होता है, क्योंकि मछली पानी से ही पैदा हो रही है। इसी प्रकार जो सिंगल सेल बॉडीज हैं वो पानी से ही पैदा होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, ये सब पानी से ही बने हैं और पानी से ही आगे विकसित हुए हैं। अब दूसरा जो अवतार बताया गया वो बताया गया कछुए का अवतार, जिसको कुरुम अवतार बोला जाता है। अब उस कुरुम यानी कछुए के रूप में क्या संकेत दिया गया कि जो जीव पहले पानी से पैदा हुए, अब वो समुद्र मंथन के बाद धरती पे रहने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जैसे कछुआ पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। जैसे दूध को मथने से दही और दही को मथने से मक्खन और घी प्राप्त होता है, वैसे ही समुद्र का मंथन किया गया और जल से थल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब कछुआ जल में भी रह सकता है और थल पे भी चल सकता है। अब जो अगला अवतार बताया गया वो वराह अवतार बताया गया, जिसको वराह अवतार बोला गया।
और संकेत दिया गया कि अब पानी से बाहर धरती पर भी जीवन शुरू हो गया, जिसका पूरा संकेत दिया गया कि वो अपने दांतों पर समुद्र में से धरती को बाहर लेके आए, जबकि समुद्र तो खुद धरती पर ही है। तो वो कौन सा समुद्र था जिसमें से धरती को बाहर ले आए? क्योंकि धरती के अलावा पानी तो आज तक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अब समुद्र तो खुद धरती पे है, धरती का 3 हिस्सा समुद्र ही तो है। अब ऐसा कौन सा समुद्र था जिसमें धरती को छुपा दिया गया और वो धरती को समुद्र में से लेके आए अपने दांतों पे उठा के? मेरे भाइयों, ये केवल एक संकेत दिया गया कि अब जीवन पानी से निकल के बाहर धरती पर शुरू हो गया। और समुद्र में से धरती निकालने का मतलब यह है कि धरती का अस्तित्व पानी से ही पैदा हुआ है। जैसे दूध में, एक पतीले में दूध रखिए, उस पे चींटी को पतीले में डाल दीजिए, वो चल नहीं पाएगी दूध पे। लेकिन वही दूध गर्म कर दीजिए और उसके ऊपर जब मलाई आ जाएगी, अब उस मलाई पे चींटी चल सकती है। तो ये मलाई कहां से आई? ये दूध में से ही आई। इसी प्रकार ये पृथ्वी कहां से आई? ये जल में से ही आई। और जब महाप्रलय आती है तो ये जल में ही घुल जाती है। तो इसका संकेत इस प्रकार दिया गया। तो ग्रंथों में भी बताया गया कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और जब प्रलय आती है तो यही धरती सबसे पहले पानी में मिल जाती है, घुल जाती है और पानी को अग्नि वाष्प बना के हवा में उड़ा देती है और वायु को आकाश खा जाता है। इस प्रकार महाप्रलय हो जाती है। तो अगला अवतार नरसिंह का बताया गया। तो जब हम नरसिंह भगवान के अवतार को देखते हैं तो उसमें आधा शरीर आदमी का और आधा शरीर जानवर का दिखाया जाता है और उनके हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई देता। तो ये संकेत दिया जाता है जब जीवन 4 पैरों वाले जानवरों से 2 पैरों वाले जानवरों की तरफ बढ़ा, जिससे आगे चल के इंसान की उत्पत्ति हुई। यानी जैसे हम समझते हैं कि हम बंदरों के या गोरिल्ला के वंशज हैं, जो 2 पैरों पे भी चल सकते हैं, जिनकी शक्ल इंसानों से भी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी दांत शेरों जैसे हैं, जानवरों जैसे हैं। तो ऐसे ही इस अवतार का जो संकेत दिया गया वो इसलिए दिया गया कि अब जीवन जानवरों से इंसान की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया है और कोई भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं है। यानी वो शिकार अपने हाथों से ही करते थे और कोई जरिया नहीं था। तो धीरे धीरे आगे चल के पत्थरों से शिकार करना शुरू किया, फिर अग्नि की खोज हुई और धीरे धीरे और भी आगे से आगे खोजें होनी शुरू हुई और एक इंसान, एक डेवलप्ड इंसान जो पूर्ण रूप में इंसान है, आगे उसका जन्म हुआ और आगे से आगे इसी इंसान का और ज्यादा विस्तार हुआ, बौद्धिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी। अब वो जानवरों जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, अब वो एक इंसान बन चुका था। अब जो अगला अवतार दिखाया गया वो वामन अवतार दिखाया गया, जिसका संकेत क्या था कि उसने 3 पग जमीन मांग के धरती, आसमान और पाताल तीनों ही लोक पे
अपना कब्जा कर लिया। यानी कि इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा जल में रहने वाले जीव, थल पे रहने वाले जीव और आकाश में उड़ने वाले जीवों पे सब पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया और बाकी सबको अपने अंडर कर लिया। बड़े से बड़े शेरों को बुद्धि के द्वारा पकड़ लिया, बड़े से बड़े हाथियों को, व्हेल मछलियों को कब्जे में कर लिया। यानी वो सब जूनों का राजा बन बैठा। वो बुद्धि के द्वारा किसी को भी छल के उस पर प्रभुत्व जमा लेता था। अब जो अगला अवतार बताया गया वो परशुराम जी का अवतार बताया गया, क्योंकि सब जानवरों पर तो इंसान ने विजय प्राप्त कर ही ली थी। अब बचे थे इंसान और इंसान। तो जब इंसान और इंसान टकराए तो युद्ध हुए और हथियारों का आविष्कार हो चुका था। परशुराम जी के हाथ में आप देखेंगे कुल्हाड़ी है, हथियार की निशानी है। अब ये हथियार जब बने तब इंसान इंसान का ही वध करने लगा और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जीवों को विनाश में पहुंचा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी का भी संकेत दिया जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों के वंश नाश कर दिए। यानी अब इंसान इस धरती पर युद्ध करने लगा और अपना प्रभुत्व जमाने लगा कि मैं बड़ा राजा कि तुम बड़े राजा, आओ युद्ध करें। और इस अवतार को बहुत ही ज्यादा क्रोधी के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि क्रोध होगा तभी शस्त्र अस्त्र उठाए जाएंगे और युद्ध किए जाएंगे। अब जो अगला अवतार बताया गया वो श्री राम जी का अवतार बताया गया और मर्यादा में रहने वाला अवतार बताया गया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको बोला जाता है। यानी कि जब क्रोध बहुत ज्यादा हुआ और उसके बाद अपने आप ही मन में ये विचार आया कि बहुत हो गया ये नरसंहार, अब हमें मर्यादा में रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए। जैसे अशोक राजा ने जब अति कर दी युद्ध कर करके, तब एकदम उसके साथ जो हुआ वो आपको भी पता है। उसने युद्ध को त्याग के एक शांत जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार इंसान भी जब बहुत ज्यादा क्रोध की अति कर देता है और उसका विवेक जागता है तो वो शांत हो जाता है, फिर वो मर्यादित हो जाता है। पूर्ण शक्तिशाली होते हुए भी वो मर्यादा में रहता है, मर्यादा में जीवन व्यतीत करता है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने किया। लेकिन मर्यादा में रहने पे दुख बहुत मिलता है, लोग जीने नहीं देते। अच्छे खासे अयोध्या में बैठे थे, जंगलों में भिजवा दिया, जंगलों में अपनी बीवी और भाई के साथ रहे, सीता जी और लक्ष्मण के साथ रहे, तो रावण जैसों ने आके सीता का हरण कर लिया। यानी मर्यादा में रहने पर महादुख पाया। इसी प्रकार जब कोई भी इंसान मर्यादा में रहना शुरू करता है, यानी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत कठिनाइयां आती हैं। लोग उसे ठग लेते हैं, लोग जीने नहीं देते। तब हार के वो भी कुछ ऐसा करता है कि इस समाज में, इस दुनिया में जी सके। तो अगला जो अवतार होता है वो मर्यादा से थोड़ा सा हटके होता है। तो अगला जो अवतार हुआ वो श्री कृष्ण जी का हुआ, जिनमें सारे वो गुण संपन्न थे, बड़े से बड़े दुश्मन को भी धराशाही करने में सक्षम थे। साम दाम दंड भेद छल बल सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो उन्होंने नहीं किया।
पहाड़ को उंगली पे उठा के अपना बल भी दिखाया, रुक्मणी का हरण भी किया, गोपियों के संग रास भी रचाया और योगियों की भांति गीता का उपदेश भी दिया, जो आज सारे संसार में प्रचार हो रहा है और लोग उसके आगे नतमस्तक भी हो रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के अवतार को पूर्ण अवतार बोला गया कि हर प्रकार का कार्य इन्होंने इस अवतार में किया। इसी प्रकार आज का जो मनुष्य है वो भी हर प्रकार का कार्य कर रहा है, वो भी छल कर रहा है, वो भी बल के द्वारा काम निकाल रहा है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है, हर चीज कर रहा है अपना काम निकालने के लिए। और उसके बाद जब ये मन थक जाता है ये सब कुछ करके, उसके बाद जो मनुष्य जीवन में अवतार होता है वो होता है महात्मा बुद्ध का। तो अगला यानी ये सब करके थकने के बाद अब परमात्मा की ओर ये मनुष्य निकल पड़ता है। अब ये संसार फीका लगने लगता है और केवल मुक्ति की चाह रहती है, क्योंकि जब वो बीमारियां देखता है, जब वो बुढ़ापा देखता है, जब वो मृत्यु देखता है, तो उसके मन से संसार का मोह भंग हो जाता है और परमात्मा के प्रति बैराग हो जाता है और वो निकल पड़ता है गुरुओं की तलाश में, सत्य की तलाश में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत से गुरु धारण किए, लेकिन कोई भी उनको पूर्ण गुरु नहीं मिल पाया। ये आप उनकी कथा में भली बाती देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बहुत से गुरुओं के पास गए, साधना करी, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं मिल पाई। अंत में उन्होंने अपनी ही सांसों पे खुद से ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिसको विपासना कहते हैं। और आज उन्हीं के नाम पे बहुत बड़े बड़े पंथ जो चल रहे हैं वो भी ज्यादातर श्वासों पे ही ध्यान लगवाते हैं और शरीर के अन्य अंगों पर भी ध्यान लगवाते हैं और इसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं। तो अब जो आखिरी 10वां अवतार जो बताया जाता है, कल्कि अवतार, उसके बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि कबीर सागर में भी उस अवतार के बारे में जिक्र है जिसे निःकलंक अवतार कहा गया है। निःकलंक अवतार का मतलब क्या है? जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो। यानी कि ऐसा क्या है जिसमें कोई कलंक, कोई कमी ना हो? मुझे नहीं लगता कि वो किसी शरीर की बात की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, तो वो केवल आत्मदेव है। आत्मा ही अजन्मा है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही है जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती और जल इसे भिगो नहीं सकता। इसी आत्मा को निःकलंक बोला गया है। और इसका इशारा क्या दिया गया है कि वो अवतार जिसको कल्कि अवतार कहते हैं वो संबल में प्रकट होगा। अब पढ़े लिखे लोग तो लिखा देख लेते हैं कि संबल लिखा है तो पहुंच जाते हैं मुरादाबाद के पास वाले संबल में कि वहीं पर कल्कि अवतार होगा। और YouTube तो भरा पड़ा है जो अपने आप को कल्कि अवतार घोषित कर चुके हैं कि मैं ही कल्कि अवतार हूं। आप केवल सर्च मार के देखिए, आपको एक से एक कल्कि अवतार दिखाई देंगे। लेकिन यकीन मानना मेरे भाइयों, कल्कि अवतार आत्मा का अवतार है। कल्कि अवतार
आत्म ज्ञान का अवतार है और वो संबल और कुछ नहीं है। संबल का मतलब होता है समान बल। सम यानी समान, बल यानी ताकत। एक ऐसी चीज जो सब घटों में रम रही है और उसका बल सबके पास समान है। वो चींटी से लेके व्हेल मछली तक को चला रही है। वो सबको चला रही है, समान बल से चला रही है, क्योंकि समान बल केवल आत्मदेव में है। अगर शरीरों की बात करोगे तो समान बल नहीं है। कोई 10 किलो उठा पाता है, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो। कोई जंगल में छोटा सा जीव बड़े जीव के द्वारा मारा जाता है, समान बल नहीं है। समान बल केवल आत्मदेव में है, क्योंकि गीता में भी बोला गया, हे अर्जुन, ये जितने भी राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तुम केवल इन राजा महाराजाओं के शरीर को नष्ट कर सकते हो, तुम इनकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा निकलंक है, क्योंकि आत्मा कल की है। आत्मदेव ही निकलंक है। लेकिन जो इस अवतार को शरीर मान के बैठ जाएंगे, उनके लिए ये ज्ञान सदा गुप्त रहेगा। आज परमाणु युग है। आज कहीं युद्ध होता है तो परमाणु बम फेंक दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। और अगर आज के युग में कोई अवतार प्रकट होगा भी, तो क्या वो घोड़े पे और तलवार लेके प्रकट होगा? सोचने वाली बात है। अब ये घोड़ा क्या है और तलवार क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये घोड़ा क्या है? ये घोड़ा है अकल का घोड़ा, बुद्धि का घोड़ा। और ये तलवार क्या है? ये तलवार है विवेक की तलवार, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि विवेक की तलवारें तिखी कर लो, इस पे धार लगा लो। इसी विवेक की तलवार से अज्ञान को काटते चले जाओ और ज्ञान को अपनाते चले जाओ। और अपनाने योग्य जो ज्ञान है वो केवल आत्म ज्ञान है। तो इस भेद को अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों। और आगे एक संकेत और दिया गया कि उस अवतार के माता पिता का नाम बताया गया कि विष्णु, यश और सुमति, ये माता और पिता का नाम बताया गया। यानी इस ज्ञान को उजागर जब किया जाएगा तो जो माता पिता का जो नाम होगा वो विष्णु जी के नाम पे, विष्णु यश जी के नाम पे होगा। और सुमति यानी सु यानी अच्छी और मति यानी बुद्धि। सु यानी अच्छी, सुंदर, शांत बुद्धि, क्योंकि बुद्धि दो ही प्रकार की होती है, या तो शांत या अशांत। जैसे समुद्र दो प्रकार के होते हैं, या तो बिल्कुल शांत होगा या फिर तूफान चलेगा, लहरें चलेंगी। तो इसी प्रकार विष्णु यश यानी विष्णु जी की महिमा वाला नाम और शांत बुद्धि, सुबुद्धि, सुमति के नाम पर वो नाम होगा। और जो ज्ञान होगा वो शरीरों का ज्ञान नहीं होगा, वो आत्म ज्ञान होगा। आत्मा का ज्ञान ही सत्य है। बिना आत्म ज्ञान के कोई भी ज्ञान अधूरा ही ज्ञान है। इसलिए ये अवतार ज्ञान अवतार होगा, आत्म ज्ञान अवतार होगा, ना कि कोई शरीर का अवतार होगा जो घोड़े पे तलवार लेके आएंगे। क्योंकि आज का युग घोड़े पे बैठ के लड़ने वाला नहीं है। आज का युग मिसाइलों का है, परमाणु बम्बों का है। क्योंकि कलयुग में ही ये अवतार होना है, इसलिए इस घोड़े का और इस तलवार का भेद आपको समझना पड़ेगा। और ये आत्म ज्ञान के अलावा और कोई अवतार नहीं है, ये आत्म ज्ञान का ही अवतार है। इसीलिए कबीर साहब ने भी बार बार यही बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुहे देख के आवे हंसी। अगर इस दुनिया में कोई ज्ञान है जिसे प्राप्त करना है तो वो केवल और केवल आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करके ही हम सब एक हो जाएंगे। फिर हमारा कोई धर्म का भेद, कोई जात पात का भेद, कोई रंग का भेद नहीं बचेगा। यहां तक कि देशों का भी भेद खत्म हो जाएगा कि मैं अमेरिकन हूं, मैं जापानी हूं, मैं इंग्लैंड का हूं, मैं ताइवान का हूं, मैं चाइना का हूं, मैं भारत का हूं। जब आत्मदेव पे आ जाओगे तो सब एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। ये जो कलयुग चल रहा है ये सतयुग में बदल जाएगा। इसीलिए संतों ने बोला था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब कलयुगी जीव सतयुगी आचरण में जीना शुरू कर देंगे। अब ये कलयुग में सतयुग ही क्यों बोला? कलयुग में द्वापर भी बोल सकते थे, कलयुग में त्रेता भी बोल सकते थे, कलयुग में सतयुग आएगा ऐसा क्यों बोला? आइए इसका भी भेद जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि युग 4 होते हैं। सबसे पहला युग सतयुग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता युग और सबसे अंत में कलयुग। तो जो सतयुग होता है वो क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। सतयुग वो होता है जब आप केवल एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब सत्य की भक्ति करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग किसी को भी परमात्मा मान के भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको पहले सत्य असत्य का निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य है क्या, फिर जाके आप उस सत्य की भक्ति स्टार्ट करोगे, तब जाके वो सतयुग कहलाता है। यानी कि जब आप सत्य के साथ जुड़े रहते हो तब आप सतयुग में जी रहे होते हो। उसके बाद जब एक से यानी सत्य से तुम नीचे गिर जाते हो और 2 की भक्ति में आ जाते हो, जिसे हम ब्रह्म और माया कहते हैं, जिसे ज्योत और निरंजन कहते हैं, जिसे मन और माया कह दिया जाता है। जब आप इन 2 की भक्ति में लग जाते हो तब आप द्वापर युग में आ जाते हो, तब आप द्वापर युगी कहलाते हो। और जब इससे भी नीचे गिर जाते हो और 3 गुणों की भक्ति में लीन हो जाते हो, जिसको गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, जो 3 गुणों की भक्ति करता है वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। 3 गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब इन 3 गुणों की भक्ति में आप आ जाते हो तब आप त्रेता युग में प्रवेश कर जाते हो। अब 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी निज नाम यानी सत्य स्वरूप, उस सत्य को कैसे पहचाने कि हम इस 3 गुणों से ऊपर उठ जाएं, सत्य तक पहुंच जाएं, मन माया के दायरे को भी पार कर जाएं। तो जब आप 3 गुणों की भक्ति में होते हो तब आप त्रेता युग में होते हो। और जब आप इससे भी नीचे गिर जाते हो, यानी कि अब आपको इन 3 गुणों से भी प्रेम नहीं रह जाता, तब शुरू होता है कलयुग। अब कलयुग का क्या अर्थ है? कल यानी कल पुर्जे, मशीन्स, मशीनरी का युग। अब इस मशीनरी के युग में आपको किसी से, किसी भगवान से, किसी भक्ति से प्रेम नहीं रह जाता, और आप कारों में, मोटरसाइकिलों में, हवाई जहाजों में, मशीनरीज में, मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, सोशल मीडिया में, आप इसी में ही सारा समय बर्बाद करने लग जाते हो। तब आप पूर्ण रूप से कलयुगी हो जाते हो। अब आप केवल मशीनों में ही उलझ रहे हो। अब ना तो आप मंदिर जा रहे हो, सही से पूजा पाठ कर रहे हो,
ना ही आप ब्रह्म और माया को जान पा रहे हो और ना ही आप सत्य की खोज कर रहे हो, तब आप पूरी तरह से कलयुग में डूब चुके हो। लेकिन कबीर साहब ने और अन्य संतों ने कलयुग में ही सतयुग आने की बात क्यों कही है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। क्योंकि सतयुग ना तो द्वापर में आ सकता था और ना ही त्रेता में आ सकता था, क्योंकि कलयुग में ही इन मशीनों का आविष्कार हुआ और घर घर में ये मशीनें पहुंची। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, आज ये घर घर में पहुंचा है। और वाणी में भी यही जिक्र आता है कि घर घर होगा बोध विचारा। सत्य नाम के बारे में घर घर में बोध विचार होगा। कैसे होगा भाई? आपके घर तक ये सत्संग पहुंचेगा तभी होगा जब आपके घर में मोबाइल में आप सत्संग सुनोगे, तभी आपको ये जिज्ञासा होगी कि मैं सत्य को जानूं, मैं पहचानूं उस मालिक को कि सत्य है क्या। तब आप अपने आप खोज करना शुरू कर दोगे। यानी जो आप कलयुग में डूबे हुए थे, यानी जो आप मशीनों में डूबे हुए थे, मोबाइलों में अन्य प्रोग्राम देख रहे थे, अब आप केवल सत्य की खोज करने में लग जाओगे और सत्संग शुरू कर दोगे। तो इसी के लिए बोला गया था कि जब आएगा भीषम भीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। यानी ईसा और मूसा शरीरों के बारे में बताया गया कि शरीरों का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जो भी विवेकी हंस होंगे वो शरीर के ज्ञान को समाप्त करके अब आत्मा के ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे और एक सत्य के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कलयुग में ही सतयुग आ जाएगा। कलयुग से ही सीधे डायरेक्ट सत्य की खोज शुरू हो जाएगी। अब आपने ये भी सुना होगा कि सतयुग के बाद आना तो द्वापर था, लेकिन किसी कारणवश त्रेता युग को आना पड़ गया। अब वो क्या कारण था? वो कारण था एक महिला का पत्थर हो जाना, जिसका नाम था अहिल्या। यानी एक पत्थर की वजह से हमारा जो युग त्रेता युग था वो द्वापर से पहले आ गया। अब इसके पीछे जो कोड लगा है वो भी आपने समझना है कि ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम सत्य से बिछड़ के आए होते हैं। हम एक परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं गर्भ में, केवल एक मालिक के साथ जुड़े होते हैं। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमें पत्थर की पूजा में लगा दिया जाता है। हमें ही नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व के इतिहास में देख लो, किसी भी धर्म में देख लो, उनके इतिहास में पत्थरों की ही पूजा की गई है। पत्थरों के रूप में ही भगवानों को पूजा गया है। आप देख लीजिए, मुसलमानों के इतिहास में भी जहां पर जंगें हुई हैं वहां पर बुतों को तोड़ के जमीन में गाड़ा गया। यानी पहले बुत थे वहां पे, उनकी पूजा हो रही थी। यानी कि हम जब सत्य को त्याग के, यानी सत्य से बिछड़ के जब आते हैं तो केवल पत्थर की वजह से हम त्रेता युग में आ जाते हैं, यानी 3 गुणों की भक्ति में आ जाते हैं। अब धीरे 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 हमें कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है, कोई गुरु मिलता है जो हमें पत्थरों से ऊपर, यानी मूर्ति पूजा से ऊपर उठा के हमें ब्रह्म और माया का ज्ञान देता है, हमें ज्योत निरंजन का ज्ञान देता है, हमें ये समझाता है कि प्रकाश ही परमात्मा है और कण कण में परमात्मा है। अब प्रकाश क्या है? मन है, मन ही ज्योत स्वरूप है। और कण कण में क्या है? माया है। ये जितने भी कण हैं ये सब मायावी कण हैं, इसीलिए इसको माया की नगरी बोला गया है, मायावी संसार बोला गया है। यही कण बदलते रहते हैं, यही माया का गुण है। तो हम मंदिरों को छोड़ के, यानी पत्थरों की पूजा छोड़ के हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं और वो हमें मन माया का ज्ञान देके हमें त्रेता युग से द्वापर युग में लेके आते हैं।
अब उसके बाद कलयुग स्टार्ट हो जाता है, हम और नीचे गिरते हैं। अब कलयुग में इन्हीं मशीनरियों के द्वारा जब हमें सत्संग मिलता है, तब हम वापस कलयुग से सीधे सतयुग में प्रवेश करने लग जाते हैं। अब हम सत्य की खोज करने लग जाते हैं और परमात्मा की असीम कृपा से हम सत्य को पहचान के सत्य से जुड़ जाते हैं। इसी को बोला गया है कि कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा। कबीर साहब की वाणी में इसका जिक्र है। ये वाणी आपको आने वाले सत्संगों में दिखाई जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत से नकली भी आएंगे जो इस ज्ञान को ही चुरा चुरा के बोलेंगे, तो भाई वो भी शुरू हो चुके हैं। अब एक और आया है भाई, वो कहता है ये मेरा जो पंथ है ये बीसम बीसा पंथ है। ये कबीर साहब की वाणी के अनुसार चल रहा है कि जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये कबीर साहब की वाणी है ही नहीं, ये किसी अन्य संत की वाणी है, जिसको ये कबीर साहब की वाणी बना के फिट कर रहा है और कह रहा है कि मेरा पंथ 2020 में चालू हुआ। क्योंकि ऐसे अभी बहुत आएंगे भरमाने वाले, लेकिन आपने मेरे भाइयों विवेक को जगा के रखना है, हर चीज को समझना है और अपने आप को सत्य से जोड़ के रखना है। मेरी खिलाफत करने वाले बहुत आएंगे, एक से एक आएंगे, क्या क्या बोलेंगे आप सुन भी नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी बातें मेरे खिलाफ करेंगे, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं कि केवल सत्य से जुड़े रहो, सत्य को जानो, कौन क्या कहता है उसको कहने दो और आप केवल अपना लक्ष्य सत्य को बनाओ, परमात्मा की प्राप्ति को बनाओ। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे खिलाफ वही बोलेगा जो इस पंथ में परमात्मा के अलावा किसी और चीज का लालच लेके आया हो, चाहे मान सम्मान का, चाहे धन दौलत का, चाहे शरीरों की बीमारियों से छूटने का, चाहे घर बार में सुख होने का, कोई भी लालच लेके अगर वो इस पंथ में जुड़ा है तो मेरे भाई उसे वो चीजें मिलने वाली नहीं हैं और वो खिलाफ ही बोलेगा। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आए जिन्होंने अपनी इच्छाएं जाहिर करी। एक कहता कि मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, जमीन खरीद ली है, नीचे सत्संग हॉल बना देंगे, ऊपर फैक्ट्री लगा लेंगे, यानी घर में ही धंधा खोलना है धर्म का। एक कहता कि मैं मकान बनवा रहा हूं, नीचे सत्संग घर बना लेंगे, ऊपर मैं अपना मकान बना लूंगा, यानी धंधा इन्होंने भी खोलना है धर्म के नाम का घर में ही। अब जिस जिसको मैंने मना किया वो ही मेरा दुश्मन बन बैठा और वो आज तक यही काम करते आ रहे हैं कि कैसे भी बस नितिन दास के खिलाफ बोलो, लोगों को भरमाओ, लोगों को इससे तोड़ो। अरे भाई, मैं यहां जोड़ने तोड़ने नहीं आया, मैं चाहता हूं कि आप सत्य से जुड़ो। कोई भी संत आपके जीवन में आता है जो आपको सत्य की बात बताता है, आप उससे जुड़ो, सत्य से जुड़ो, क्योंकि आपका जीवन यहां पर सत्य से जुड़ने के लिए मिला है। आपको ये जीवन यहां जज बनने के लिए नहीं मिला कि आप फैसले करते फिरो कि कौन सही है और कौन गलत है। ये इंसानी चोला है मेरे भाई, ये बार बार नहीं मिलता। आप यहां राजनीतियां करने नहीं आए हो कि पंथों में आके आप इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करके अपने लिए खास स्थान बना लो गुरु के लिए, गुरु के दिल में, और अपने आप को बाकियों से ऊंचा सिद्ध करने लग जाओ। ऐसा सब कुछ अगर आप इस पंथ में करने आ रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल मत आना, कुछ नहीं मिलेगा यहां से, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इस पंथ में आना है तो केवल और केवल एक चीज को ध्यान में रख के आना है कि मुझे सत भक्ति करनी है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे यहां पे मशहूर होने नहीं आना, मुझे यहां पर मान प्रतिष्ठा मान बढ़ाई लेने नहीं आना। मैं अगर कोई सेवा भी करता हूं तो मुझे उसका फल नहीं चाहिए। ऐसा अगर आप में गुण है तब तो आप इस पंथ में आओ
वरना जहां हो वहीं ठीक हो, जहां बैठे हो वहीं अच्छे हो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन इस पंथ में आके किसी को भी दुनियावी वस्तुओं का कोई लालच नहीं होना चाहिए। अरे तुम क्या कर सकते हो, वो करने वाला परमात्मा है, वो ही करेगा जो करेगा। एक इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा को पाना है केवल तभी इस पंथ में आना मेरे भाई, नहीं तो तुम सबके दिल टूटेंगे, क्योंकि यहां पर और कुछ नहीं मिलता। यहां केवल सत्य ज्ञान मिलता है और मुक्ति मिलती है। अगर आपका लक्ष्य सत्य ज्ञान और मुक्ति है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इसके अलावा और कुछ चाहते हो तो भाई यहां पे आके अपना समय बर्बाद मत करना, जहां हो ठीक हो। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत से भेद आपको आज पता चले होंगे और सारे भ्रम दिमाग से निकल गए होंगे, और मालिक की कृपा ऐसी बनी रहे कि आप अपने सत्य स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और माया की नगरी से बाहर निकल जाओ। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, और यही अरदास करता हूं सब संतों से कि अपने अपने भक्तों को, अपने अपने शिष्यों को सत्य का ज्ञान दें। और अगर आपके पास सत्य ज्ञान नहीं है तो आप भी आगे का कोई गुरु धारण करें और सत्य ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यहां पर गुरु बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य का बोध करना है। तो आज के सत्संग से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो असली अवतार है वो आत्मदेव है। आत्मा ही असली अवतार है, जिसका कभी ना तो जन्म होता है और ना ही कभी नाश होता है। शरीरों से ऊपर उठो और आत्मदेव को पहचानो, तभी हम गीता के सच्चे ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी हम कबीर साहब के और अन्य संतों के सच्चे ज्ञान को समझ पाएंगे, जब हम आत्मदेव की महिमा को जान पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सत्संग में समाप्त करता हूं। बोलिए सदगुरु वैराग साहिब की जय हो, बोलिए सदगुरु मदनपति साहिब की जय हो, बोलिए सभी संतों की जय हो, बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।